एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति नामक रवि रहता था। रवि एक साधारण किसान था जो अपनी पत्नी सविता और 2 बच्चों के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। गांव में हर कोई रवि को जानता था और उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करता था। लेकिन रवि की जिंदगी में एक अजीब और डरावना मोड़ तब आया जब उसे रात में गांव के स्कूल में चौकीदारी का काम मिला। गांव का स्कूल काफी पुराना था और लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे सिर्फ अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना था और अपने परिवार का पेट पालना था। एक दिन रवि ने अपनी पत्नी से कहा, सविता, मुझे रात में स्कूल की चौकीदारी का काम मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां डरावनी घटनाएं होती हैं, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। सविता ने चिंतित होकर कहा, रवि, हमें तुम्हारी चिंता है। अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे तो तुरंत वापस आ जाना। रवि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया और रात को स्कूल की तरफ चल पड़ा। स्कूल में पहुंचकर उसने चारों ओर देखा और पाया कि सब कुछ सामान्य था। उसने अपनी ड्यूटी शुरू की और स्कूल के अंदर चक्कर लगाने लगा। रात के करीब 12 बज रहे थे और रवि ने देखा कि स्कूल के मुख्य हॉल के दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उसने सोचा कि शायद कोई लाइट खुली रह गई है, इसलिए वह वहां गया और दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर मोमबत्ती जल रही थी और उसके चारों ओर कुछ लोग सफेद कपड़ों में खड़े थे। रवि ने डरते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? उनमें से एक व्यक्ति ने जवाब दिया, हम इस स्कूल के पूर्व विद्यार्थी हैं और हर साल इसी दिन यहाँ इकट्ठा होते हैं। रवि ने देखा कि उन सब के चेहरे पीले और आंखें खाली थीं। उसे यह सब बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये कोई पुरानी परंपरा है। वह वहां से बाहर जाने ही वाला था कि उन लोगों ने अचानक से गायब होना शुरू कर दिया। रवि घबराया और उसने दौड़कर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां वही लोग खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। तुमने हमारी शांति भंग की है। अब तुम हमारे साथ रहोगे। खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से फंस चुका था। उन लोगों ने उसे घेर लिया और एक अजीब मंत्र पढ़ने लगे। रवि को लगा कि वह बेहोश हो रहा है। उसने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया, सविता, बचाओ। रवि की आवाज स्कूल के बाहर तक गूंज उठी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। वह बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक पुराने कमरे में पाया। वह कमरा स्कूल के ही एक हिस्से में था जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र और निशान बने थे। रवि ने समझ लिया कि वह किसी भयानक जाल में फंस चुका है। उसने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। कमरे का दरवाजा किसी तरह खुला और वह बाहर निकला। उसने देखा कि स्कूल का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वहां हर जगह धुंध और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रवि ने दौड़ते हुए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह उसी कमरे में वापस आ जाता। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत डर गया था और उसे अपनी परिवार की याद आ रही थी। उसने फिर से दरवाजा खोला और बाहर निकला। इस बार उसे एक औरत दिखाई दी जो सफेद कपड़े पहने हुए थी। उसने रवि से कहा, अगर तुम यहाँ से बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो। इस स्कूल में एक पुराना श्राप है जो हर साल इस दिन जागता है। तुमने यहाँ आकर इसे भंग कर दिया है। अगर तुम अपने परिवार के पास वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें इस श्राप को मिटाना होगा। रवि ने पूछा, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? उस औरत ने कहा, तुम्हें इस स्कूल के सबसे पुराने कमरे में जाना होगा और वहां एक विशेष मंत्र पढ़ना होगा। यह मंत्र उस कमरे की दीवारों पर लिखा है। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस कमरे की तलाश में निकल पड़ा। उसे जल्द ही वह कमरा मिल गया। कमरे में प्रवेश करते ही उसने देखा कि दीवारों पर कई मंत्र लिखे हुए थे। उसने उस औरत द्वारा बताए गए मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, कमरे में एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ सामान्य हो गया। रवि ने देखा
कि वह फिर से उसी स्कूल के हॉल में खड़ा है और दरवाजा खुला है। उसने दौड़ते हुए स्कूल से बाहर निकला और अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। उसके बाद रवि ने कभी भी रात में स्कूल में चौकीदारी का काम नहीं किया और गांव के लोगों को भी उस श्राप की कहानी बताई। गांव वालों ने उस स्कूल को ठीक करवाया और अब वहां कोई डरावनी घटना नहीं होती। रवि ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से उस भयानक रात का सामना किया और अपने परिवार के पास सुरक्षित वापस आया। इस घटना ने उसे सिखाया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हिम्मत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।